जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। खबर के शुरुआत करबो। भारतीय जनता पार्टी मंगलवार देर रात यानी कि आज पहली चरण के मतदान वाला लोकसभा के प्रत्याशी मन की घोषणा कर सकत है। इले लेके मंगलवार संध्या दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। ये बैठक में छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा के प्रत्याशी मन के नाम तय कर ले जाही। बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक सोमवार की हुई रही से फिर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के स्थिति ये बैठक नहीं हो पाई। बैठक पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी 3 दिन ने दिल्ली में ही। सूत्र ने पता चले है कि भाजपा बस्तर, कांकेर और दुर्ग में हारे हुए प्रत्याशियों पर दांव लगा थे। पार्टी के संभावित प्रत्याशी मन के पैनल में विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी केदार कश्यप, महेश गगड़ा, लता उसेंडी, प्रेम प्रकाश पांडे, अमर अग्रवाल के नाम है। उन्हें चर्चा ये बात की घलो है कि पार्टी सल्लग जीतने वाला प्रत्याशी मन ला एक मौका दे है। एती कांग्रेस के दूसरा सूची के घलो देर रात तक आए की चर्चा है। एक बार कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक मंगलवार के हुई। ऐसे माने जाते है कि कांग्रेस मंगलवार के अपन बचे हुए 6 लोकसभा के प्रत्याशी घोषित कर दी, जेकर ले होली में मेल मुलाकात के माध्यम से प्रत्याशी अपन प्रचार प्रसार भी घलो कर सके। चुनाव समिति बैठेगी और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर जो मंथन हुआ है पहले में, उस आधार पर उसको फाइनल रूप दिया जाएगा। और मैं मानता हूं कि इसमें बहुत से नए चेहरों को भी स्थान होगा और कुछ हो सकता है कि जो जीतने लायक पुराने भी कैंडिडेट हैं उनको भी स्थान दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सियासी दल मन में बहुजन समाज पार्टी घलो ताल ठोक दिस और छत्तीसगढ़ पर अपन 6 प्रत्याशी के घोषणा कर दे है। पहली बसपा बस्तर ले आयतूराम मंडावी, कांकेर ले सूबे सिंह ध्रुवे और जांजगीर चांपा ले दाऊराम रत्नाकर ले प्रत्याशी बनाईस। तहां 3 नाम के दूसरा सूची घलो जारी कर दी, जेमा सरगुजा ले माया भगत, रायगढ़ ले इनोसेंट कुंजूर और दुर्ग ले गीतांजलि सिंहला जिम्मेदारी दी गई है। फिर बसपा के ये कदम ले प्रदेश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संग विधानसभा चुनाव की बेरा रहे गठबंधन खतरा में पड़त दिखाई देवत है। खबर के सूत्र के हवाले खबर आते कि बसपा छत्तीसगढ़ के सबो 11 सीट में उम्मीदवार उतारे के मूड में है। फिर यू कहे जाते कि वो जोगी कांग्रेस पर कुछ सीट छोड़ घलो सकत है। ये बारे में जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी कहन कि गठबंधन हो या ना हो, फिर बहन मायावती ला शुभकामना है। संगे वह कहिस के बसपा प्रत्याशी उतारे ले पहली कोनो बात नहीं करिस, कहूं जरूरत पड़िस तो मायावती ले बात करही। गठबंधन और सीट के बारे में होली के बाद हुआ पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करही। इति पार्टी की केंद्रीय उपाध्यक्ष और लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह कहे है कि दोनों पार्टी के प्रमुख के बीच बातचीत के दौर चलत है। जल्दी ही दोनों प्रमुख नेता एक ऊपर राय मशवरा करके टिकट के बंटवारा कर दी। वहीं धर्मजीत सिंह बिलासपुर लोकसभा सीट ले अपन दावेदारी ले मना करिस। गठबंधन तो है मेरा माननीय अजीत जोगी जी के साथ, विधानसभा में भी था, लोकसभा में भी रहेगा। सीटों का डिसाइड पूरी तरह नहीं हो पाया है। अभी 3 सीटें हमारी फाइनल है। पहले से ही जांजगीर चांपा लोकसभा से श्री दाऊराम रत्नाकर जी, जिनको आदरिया बहन जी ने 6 माह पहले कर दी थी। बस्तर लोकसभा से आयतूराम मंडावी जी हैं, कांकेर लोकसभा से सूबे सिंह ध्रुवे जी हैं। 3 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जो जिसके लिए मुझसे या हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी से कोई चर्चा नहीं हुई। मिलकर लड़े या ना लड़े, आदरणीय मायावती जी के साथ जो मेरा बहुत लंबा संबंध है वो बना रहेगा। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट ले कांग्रेस प्रत्याशी रवि भारद्वाज टिकट मिले के बाद गृहनगर खरौद पहुंचे। यहां समर्थक मनों का जोरदार स्वागत करें। रवि भारद्वाज लक्ष्मणेश्वर मंदिर पहुंच के इष्ट देव के आशीर्वाद घलो लेन। रवि के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 90 दिन में कांग्रेस सरकार बने काम करे, जिसका लाभ कांग्रेस से जरूर मिली। उमनी घलो कहिन के केंद्र के मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ के पिछला भाजपा सरकार के जन विरोधी नीति ले लोगन असंतुष्ट हैं। नए नए तरीके से जो सपना दिखाया था, उस सपने में हमारे देश की जो जनता है वो बह गई थी। ये सब जो विजन है भारत देश की जनता ने देख लिया है और ये परिवर्तन का लहर है। कांग्रेस की 11 की 11 लोकसभा सीट हम लोग छत्तीसगढ़ में जीतेंगे।
लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी मन के घोषणा करके कांग्रेस भले ही बाजी मार ले हो, फिर अब कांग्रेस ना विरोध घलो झेलना पड़त है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में घलो कांग्रेस अपन प्रत्याशी मन की घोषणा कर दे और अनुभवी आदिवासी नेता खेरसाय सिंह ला लोकसभा प्रत्याशी बनाईस। फिर अब कांग्रेस के आगू लोकसभा सीट पर अपन दावेदारी पेश करत नेता मन विरोध जताना शुरू कर दे हैं। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता घलो मानत है कि कुछ नेता मन में नाराजगी है, फिर उन्हें मनाए के काम शुरू कर देगी है और अब सब्बो नेता एक संग मिल के पार्टी पर काम करही। असल में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र पर कांग्रेस प्रेमनगर विधायक खेरसाय सिंह ला लोकसभा चुनाव पर उम्मीदवार बनाए हैं। फिर लोकसभा क्षेत्र पर कांग्रेस के कई नेता अपन दावेदारी जता चुके रहे हैं। ऐसे में अब खेरसाय सिंह ला उम्मीदवार बनाए जाए के बाद बाकी दावेदार अपन आपत्ति पार्टी के आगू जताना शुरू कर दे हैं। जो हो ही नहीं सकता था। मैंने बताया कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी को आज़ादी है टिकट मांगने की। टिकट तक सब आपस में थोड़ा बहुत अंतर विरोध रहता है, लेकिन पार्टी जिसे प्रत्याशी बनाती है उसके बाद सब पार्टी के पक्ष में प्रचार करने में लग जाते हैं। निश्चित रूप से टिकट नहीं मिलने से दुख होता है, लेकिन वो पार्टी का विरोध में उतरेंगे ऐसी कोई बात नहीं होगी। सरकार बिलासपुर के 101 गांव में गौठान पर 2363 लाख स्वीकृत करे है और गौठान बनाए के काम शुरू करे के बाद कहे है। वहीं मनरेगा योजना के तहत कई जगह हुए काम के 15 करोड़ रुपया के भुगतान अभी तक रुके है, जेकर ले अधिकारी पसोपेश में कि आखिर ओमन उही लोगन ने काम बर कैसे बोली जेकर पैसा के भुगतान रोके गए है। इमा कई तरह की परेशानी आना तय है। बता दें कि सुराजी गाँव योजना में सब्बो जिला और जनपद सीओ के बैठक में अधिकारी मल्ला नसीहत देते हुए नरवा गरवा घुरवा बारी योजना पर उमल्ला आराम छोड़ के योजना ले जमीनी स्तर में जुड़े के निर्देश दे के है। योजना में मवेशी पर बनने वाला गोठान डे केयर सेंटर के रूप में विकसित करे के बाद ही मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरवा घुरवा बारी योजना पर पहली चरण में गरवा घुरवा पर हर ब्लॉक के 15% गांव में 3 एकड़ भूमि के चयन करके गौठान बनाए जाए। हर गांव में कम से कम 100 लोगन ला रोजगार दे के योजना बनाए जाते हैं। सरगुजा जिले के 4500 ले ज्यादा हैंडपंप के मरम्मत ले के प्रशासन के आगू मुश्किल खड़ा हो गए है। जनप्रतिनिधि मन घलोआ बेकर मरम्मत पर शासन ले गुहार लगाए हैं। इति लोक स्वास्थ्य यंत्र के विभाग हैंडपंप के मरम्मत ले के अपन हाथ खड़ा कर दे है और विभाग नियम के संग फंड के अभाव के बात कहा थे। असल में सरगुजा जिला में 4500 ले ज्यादा ऐसे हैंडपंप है जेकर उत्खनन पंचायत, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उद्यान और कृषि समेत दूसरे विभाग डाले कराए गए हैं। ऐसे में अलग अलग विभाग हैंडपंप उत्खनन तक कराइस, फिर अभी होकर मन करना मरम्मत ले के कोनो अमला नहीं है। पीएचई का कहना है कि हमारे सेवा शर्तों में उन्हीं हैंडपंपों का रिपेयरिंग है जो हैंडपंप हम खुद खनन करते हैं और हमारे पास उनके ही डाटा और उनके आंकड़े हैं। आज ये 4500 हैंडपंप शासकीय राशि से बोर हुए और सरकार जब पिछली सरकार बोरिंग करा रही थी तो क्या उसको ये संज्ञान में नहीं था? हम लोग जो जिस हैंडपम्प को हम लोग खनन करके स्थापित करते हैं उसी का आमतौर पे मरम्मती किया जाता है। इसके लिए क्या है कि भी हमको राज्य शासन से एनुअल बजट में कुछ फंड्स मिलते हैं जिससे कि हम लोग उसके लिए जो भी फ्यूल का खर्चा है, मटेरियल का है, वो हम लोग को खरीदना होता है। अभनपुर के ग्राम दुल्ला में क्रशर खदान ग्रामवासी मन के जान पर खतरा बने हुए है। नियम विरुद्ध चलत क्रशर खदान दिन भर अवैधानिक तरीका ले ब्लास्टिंग करते, जेकर ले लोगन के घर, मंदिर समेत गांव के तीर बने निकट में घलो दरार आगे है। बम के धमाका आधा किलोमीटर दूरिया तक सुनाई देते। गांव के स्कूल में पढ़ाई करत लड़का घलो धमाका के आवाज सुन के कांप जाती। ये सबो ले ग्रामीण मन में डर है, कौन जाने कब काखर घर घड़ाम ले गिर जाए। ग्रामवासी बताते हैं कि यहाँ पूरा क्रशर अवैध रूप ले चलत है और खदान मन में संचालक स्वीकृत गहराई ले 50 गुना ज्यादा गहराई तक खुदाई कर चुके हैं। फिर प्रशासन नहर ले रोके नहीं जाते, अधिकारी मन के मिलीभगत ले काम चलत है। खदान में हो धमाका ले यहाँ धूल के गुबार उड़ते, जेकर ले ग्रामीण मन के स्वास्थ्य ला घलो खतरा है। विस्फोट के बाद खदान ले निकलने वाला जहरीला पानी बह के गांव किनारे नदी में जाते। नदी के यही जहरीला पानी ला गोबराराव पाराव अभनपुर के लोगन ला आपूर्ति करे जाते। प्रशासन की बात करन तक खनिज विभाग के अधिकारी गांव वाला मन अब तक कोनो ला देखे नहीं है। बाहर शहर में रहने वाले व्यापारी गांव में क्रशर चलाते, ओकर परिवार ले सब परेशानी ले कोनो मतलब नहीं है। क्रशर संचालक यहाँ अपन परिवार पर रुपया कमात मस्त है, वही गरीब गांव वाला क्रशर संचालक मन के मनमानी भोगत हैं और बेसमय काल के गाल में समात हैं। सरकार ला ये मामला ला गंभीरता ले लेते हुए तुरंत कार्रवाई करना चाहिए।
यहाँ 24 घंटा मैंने बम फोड़ा जाता है, बारूद लगाया जाता है, केप बोलते हैं, केप में फोड़ा जाता है। यहाँ का जो आवाज़ है न थाना गोबरा नया पड़ता जाता है, आवाज़ जो है। खदान जो चल रहा है अवैध रूप से चल रहा है। यहाँ 6 मीटर खोदने का बोल रहे हैं, लेकिन 300 मीटर 200 मीटर का खुदाई कर लिया है और बड़ा बड़ा ब्लास्ट करते हैं। हमारे गांव में बारूद फूटता है तो हमें डर लगता है और हमारी पढ़ाई का नुकसान होता है। एक साथ 30-35 टन लगाते हैं और पूरा घर के पास झनक वनक जाते हैं और घर वर पूरा दरार मार रहा है भाई। और इतना बड़ा बड़ा ब्लास्ट होते हैं कि हमारे घर को पूरा हिल जाते हैं, जगह जगह दरारें पड़ जाती है। ऐसे 4-5 साल से हम समस्या में। बड़ी खबर है, मैंने आपको बताया था यूनिफाइड कमान की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी शामिल रहे हैं। बैठक में नक्सल प्रभावित इलाका की समीक्षा करेंगे। सब्बो पुलिस बल आपसी सामंजस्य पर ये बैठक बुलाई गई रही से तो यूनिफाइड कमान की बैठक हुई से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। पुलिस विभाग के अधिकारी एवं शामिल रही ने नक्सल प्रभावित इलाका की समीक्षा करेगी है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए। राजेश, कौन कौन से बिंदु पर चर्चा हुई? देखिए, ये आज जो बैठक हुई है यूनिफाइड कमान की बैठक, वो आगामी लोकसभा जो चुनाव हुआ थे उसमें नक्सली हमला के जो आशंका बने हुए इनपुट मिले रही छत्तीसगढ़ सरकार ला और केंद्रीय गृह विभाग ला। तो ओकर देखते हुए चुनाव के तैयारी में कैसे सुरक्षा व्यवस्था करना है ओकर बर यूनिफाइड कमान की एक बैठक यहाँ पर रखे रही। एमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रही, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रही। और बैठक में जो पता चले है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ आम जनता की आवश्यकता जो है, जरूरत है, ओला ध्यान में रखकर सुरक्षा के साथ साथ विकास की कार्य योजना बनाने के निर्देश यहाँ मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और नक्सल अभियान के दौरान आम नागरिकों और मानवाधिकार आयोग की रक्षा को ध्यान में रख के पूरा ऑपरेशन चलाया ताकि आम जनता और मानवाधिकार के एमा कोई हनन ना हो। ये ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन चलाए के बात करें। और साथ ही साथ ये निर्देश दिए कि आगामी जो लोकसभा चुनाव हो गई है उमा किसी प्रकार की कोई बड़े घटना ना हो और एक तैयारी पर आज दिशा निर्देश दिए। एमा अगर हम बात करें तो एमा बैठक में मुख्य सचिव वित्त विभाग के अधिकारी मंत्री, भारत सरकार के अधिकारी महानिदेशक रहीस, नक्सल ऑपरेशन के जो है वो रहीस, गुप्त वार्ता के महानिदेशक रहीस और तमाम जो पुलिस के अधिकारी मन ये सब मौजूद रहीस। मुख्यमंत्री ये बैठक ले है और एमा गृह मंत्री घलो रही। ये देखे गए है कि जब भी चुनाव होते, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, वो दौरान जो नक्सली की गतिविधि बढ़ जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है और अपन जो अधिकार वाला क्षेत्र है वहाँ पे लगातार ओमन वारदात करते हैं। अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से नक्सली मन के सक्रियता दिखाते। अभी नक्सली मन लगातार जो ब्लास्ट करी से एक जन जवान घायल हो गए, 3-4 जन जवान घायल हो गए, फिर एक जवान की मौत हो गए। तो ऐसे खबर मिला थी। ओला देखते हुए पूरा यूनिफाइड कमान के यहाँ मीटिंग रही और मुख्यमंत्री एक स्पष्ट निर्देश दिए कि नक्सल ऑपरेशन चलाओ मगर मानवाधिकार आयोग और आम जनता को कोई परेशानी न होना चाहिए, ऐसे करके अभियान चलाए के दिशा निर्देश दे गए। धन्यवाद आपन के राजेश जानकारी पर। तय बैठक हुई से दिशा निर्देश देगे है कि सावधानी बरत के ऑपरेशन चलाया जाए। और यहाँ एक और बड़ी खबर आपने बताया था, घायल जवान ने मिले बर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। मुठभेड़ में घायल हो रहे जवान है जेमन से मिले बर भेंट करे बर राज्य के मुखिया भूपेश बघेल अस्पताल पहुंचे ने। घायल जवान मन के हाल चाल मन जाने। बता दें कि काली दंतेवाड़ा में नक्सली मुठभेड़ में ये जवान मन घायल हो रही है। सीआरपीएफ जवान जेकर मन पर नक्सली हमला कर रही से 4 जवान घायल है जेकर मन के इलाज रायपुर में चलत है। यूनिफाइड कमान की बैठक लेके घलो मुख्यमंत्री कहिन के बैठक 2 बछर बाद होए है, उमन जानकारी ले चुनाई के स्थिति घलो सुरक्षा के जानकारी ले हो। बीजेपी में प्रत्याशी मन लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि बीजेपी में अंतर कलह ज्यादा है, एक स्थिति प्रत्याशी चुने में देरी हुआ थे। तो घायल जवान मन ले भेंट करे बर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। बता दें कि काली सीआरपीएफ जवान मन के मुठभेड़ जो नहीं नक्सली मन संग हो रही से एक जवान शहीद हुए हैं सीआरपीएफ के। एक जवान के जगदलपुर दंतेवाड़ा में इलाज चलत है और 4 जवान मन ला रायपुर रेफर करेगी जिसे जीवन के अभी हालत स्थिर बताई जाती है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अस्पताल पहुंचे न हाल चाल जाने। सुमित को मुलाकात हुई और खतरे से बाहर है। हालांकि जो गोली लगी है वो कंधे के नीचे बाँह में लगी और पूरे फेफड़े को फाड़ते हुए दूसरे तरफ निकल गया। करीब 1 लीटर खून फेफड़े में जमा हो गया था। बहुत क्रिटिकल था लेकिन लॉकडाउन की मेहनत से वो अब डेंजर जोन से बाहर आ गया है, खतरे से बाहर है। लेकिन
प्रकार से जो घटना घटी है वो बेहद गंभीर है। हमारे जवानों बहादुरी साथ लड़ा, एक जवान हमारे शहीद हुए और 6 घायल हुए और सभी की इलाज चल रहा है। ये यूनिफाइड कमांड की भी आपने बैठक ली है कि क्या उसमें निर्देश दिए हैं? यूनिफाइड कमांड की बैठक 2 साल बाद हुई और इसमें मैंने जानकारी दी है और दूसरा जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दी। साथ ही अभी इलेक्शन है, शांतिपूर्ण चुनाव हो उसके लिए भी मैंने कहा है कि जैसे विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक हुआ उसी प्रकार से ये 2 दिन में घटनाएं बढ़ी है, सभी ज़्यादा एम्बुश लगा रहे हैं, घटनाएं सामने आई हैं, इसको लेकर कुछ एहतियात बरतने के निर्देश दिए सब चीज़ों में। IBC 24 जनता और सरकार के बीच कोनो तरीके के संवाद के पुल बने हुए हैं। ये बीते सोमवार के IBC 24 छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव के बेरा एक दरी फेर दिखी से। ये कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष रूप ले उपस्थित रहने। IBC 24 है यहाँ दर्शक मन ला घलो सीधा मुख्यमंत्री के सामने अपन बात रखे के मौका दिस। नतीजा ये कि दंतेवाड़ा जिला के करीब 300 स्वास्थ्य कर्मी ला कॉन्क्लेव के मंच ले ही मुख्यमंत्री के साथ मिल गए। असल में हाल ही में दंतेवाड़ा CMHO एक आदेश जारी करे है जेकर ले जिला के 292 स्वास्थ्य कर्मी ला नौकरी पर ओकर मन के तलवार लटक गए है। यह आदेश के अनुसार 1 महीना बाद सबों की नौकरी अपने आप ही खत्म हो जाही। ये विवादित आदेश का मुद्दा IBC 24 हा छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव में उठाई से। माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। मेरा नाम राजकुमार कुशवाहा है। जैसा अभी आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि DMF के पैसे को सही दिशा में सही जगह में खर्च किया जाए। अभी एक मामला दंतेवाड़ा में हुआ है जहां 292 कर्मचारियों को निकाल दिया गया जो DMF के खाते से उनको सैलरी मिलती थी। उनको 1 महीने का नोटिस दिया है, वो भी स्वास्थ्य विभाग में। जहां स्वास्थ्य और शिक्षा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है वहां 292 कर्मचारियों को निकाल जाना, अनियमित कर्मचारियों को निकाल दिया जाना, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस अधिकारी ने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शुरू दिन से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि DMF के पैसा वही लगना चाहिए, उन्हीं लोगों पे खर्च होने चाहिए जो प्रभावित लोग हैं, उसके स्वास्थ्य में, उसके शिक्षा में, उसके आवागमन के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसके जीवन स्तर उठाने के लिए। तो यदि स्वास्थ्य सेवा में जो लोग लगे हैं और ये निकाला गया है तो वो तो तत्काल रोक लगी है। और चूंकि आचार संहिता लग गया है, नहीं तो मैं आपको बताता वो जो कार्रवाई करने वाले जो व्यक्ति हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करता मैं। ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो आदिवासियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निलंबित DG के करीबी रेखा नायर के कई ठिकाना में आज AOW और ACP के संयुक्त टीम छापा मारी। इस जानकारी के मुताबिक रेखा नायर और रिश्तेदार के नाव में रायपुर में लगे नरदहा गांव में एक फार्म हाउस की सूचना मिली रही से, जेकर बाद DSP के नेतृत्व में AOW है ACP के 10 अधिकारी जांच पर पहुंचिस। टीम रेखा नायर के आयल अधिक संपत्ति के आकलन करत है। टीम एक पहले दुर्ग भिलाई और रायपुर स्थित आवास में छापा मार के कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के वनांचल नारायणपुर और कांकेर जिला के बीचों बीच बसे एक गांव बिना गुंडा नवा भारत में जुन्ना काबर दिखत है। काबर यहाँ के लड़का खदर के झोपड़ी में पड़ते। काबर यहाँ के मन के आदिम युग में जिए पर मजबूर हैं। गलती काखर है वनांचल में बसे ग्रामीण मन के या सुविधा और साधन नहीं दे पाने वाला सरकार के। देखो ये रिपोर्ट। ये नवा भारत है, फिर ये नवा भारत के गुरुकुल में पढ़ैया लइका नो है, बल्कि ये है सरकारी योजना और व्यवस्था के असल चेहरा। ना तो ये सरकारी स्कूल है और ना ही ये गुरुजी सरकारी शिक्षक है। ये चिंतक है अपन गांव के, ये सजग है अपन अवैया पीढ़ी पर। ये मैनू नुरेटी है जो अपन गांव के लइका मल्ला बिना कोनो वेतन के 7 बछर ले पढ़ावत है। शासन ले आस है ला का आस है आप खुदे सुनाओ। जी सर, यहाँ पहले से ही पढ़ाई भी पढ़ने वाला नहीं है
इसलिए यहाँ पर बच्चा मान भी है, इसलिए गांव वाले बोले हैं कि यहाँ पढ़ाना करके बोले हैं, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। आपको तनख्वाह मिलता है? तनख्वाह नहीं मिलते हैं सर। और जो तमाम जो सुविधाएं हैं स्कूल को मिलनी चाहिए वो सब नहीं मिलते हैं सर। तभी मांग किए आप लोग अधिकारियों को? जी सर मांगे हैं, यहाँ बिल्डिंग बनाओ, हम लोगों का गांव में बच्चा मान भी है, ऐसी बोले हैं। कितना सालों से आप पढ़ा रहे हो वहाँ पे? जी सर 13 से। मध्याह्न भोजन बनता है यहाँ पे? जी सर गया हफ्ता में मध्याह्न भोजन मिला, अभी नहीं मिल रहा है। मध्याह्न भोजन के लिए जो सामान है और जो जरूरतें हैं वो सब मिलती है विभाग से? वो तो नहीं मिलते हैं सर। विकास के गाना शहर गाथे, गाँव में राम रमैया भैया, का दुख कहाँ सुनैया भैया, का दुख कहाँ सुनैया भैया। शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत जरूरत ला अंतिम पंक्ति के मनखे तक पहुंचाए के दावा कोनो सरकार कहूं करथे तो ये तस्वीर का दूसर ग्रह ले गे है। मन में इसे बात स्वाभाविक रूप ले उठी ही, फिर ना तो ये तस्वीर और ना ये में दिखत मनखे कोनो दूसर ग्रह ले आए, बल्कि ये संहत आए, गंगा जल सरी सत्य आए। ये वनांचल में नारायणपुर और कांकेर के बीचों बीच दुर्गम गांव बिना गुंडा है। गांव में स्कूल तक नहीं है, सुविधा के नाम में यहाँ प्रश्नवाचक चुप्पी है। पगडंडी और पथरीला रद्दा एक मात्र विकल्प है गांव तक पहुंचे पर। यहाँ बसे 26 परिवार जनो मनो आदिम युग में जियत है। ये बात ले बड़े विडंबना हो का हो सकते कि वोटर पहचान पत्र तो राखे हैं, फिर आज तक कोनो मतदान नहीं कर पाए। राशन बर 50 किलोमीटर दूरिया कांकेर के छोटे बिटिया जायबर पर थे। हर दिन टेलीविजन में बजने वाला सरकारी योजना के गुणगान ये कर मनवर बस मनोरंजन मात्र है। अमिताभ भट्टाचार्य, IBC 24, पखानपुर। संहत तस्वीर है जो दिखात है कि विकास के मायने का है और विकास कहां तक पहुंचे है। हमार बानी हमार गोठ माज बरत के मुलादबिदा आप देखत रहो IBC 24। जय जोहार।